हाथों को उठाओ। मनन में, प्रार्थना में जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। जो आगे खड़े अपनी सीट्स पे चले जाएं, अपने हाथों को उठाएं। बाकी सब जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। प्रभु की हुजूरी के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं मनन करता हूं इस वचन के ऊपर। अपने हाथों में उठाओ अपनी बाइबल को। मैं देखना चाहता हूं किसके पास है, किसके पास नहीं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों पे लगाता हूं और इन्हीं को मनन करता हूं और सदा इनको मैं अपने मुंह में रखूंगा। आमीन। तारीफ करो जोर से। दूसरा राजाओं उसका 5 बाब हम पढ़ेंगे। अराम के राजा के, अराम जगह का नाम है। नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। एक छोटी लड़की उसके घर में नौकरी करती थी, जो इजरायली थी। 3 आयत में लिखा, उसने, उस छोटी लड़की जो इजरायली थी, उसने अपनी मालकिन से यानी नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि नामान शमेरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसके बाद दूसरा राजाओं 6 बाब में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। हमें इस स्थान को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। हम लकड़ी काट के लेके आना चाहते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, ताकि हम अपने लिए एक स्थान बनाएं। उसने कहा ठीक है चले जाओ। तो उसने कहा कृपया तू भी हमारे साथ चल। उसने कहा मैं चलता हूं। जब वो वहां पे लकड़ी काट रहे थे तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई और वो चिल्लाने लगे और बोलने लगे, प्रभु ये तो मांगी हुई थी। अलीशा ने कहा वो कहां गिरी? उन्होंने वो स्थान दिखाया और उसने लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसके बाद मैं इसको 7 बाब को पढ़ूंगा। 7 बाब में लिखा, तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 बर मैदा और 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। इन तीनों स्टोरीज को समझने से पहले मैं आपको इसके बेसिक में लेके जाना चाहूंगा। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो जो मैं सुनूं वो समझूं और फल लेके आऊं। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में आमीन। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वर्ड दिया था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको डिवाइन हेल्पर की जरूरत है। आपको दिया था, आपको याद है?
वो ईश्वरीय मददगार जब तक एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में नहीं आता, बावजूद इसके वो गिफ्टेड है या आशीषित है, वो अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। याद है कि नहीं? जैसे दाऊद के पास आया था योनातन, जो शाऊल का बेटा था, और उसने कहा था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तेरी होगी, जबकि वो गद्दी उसकी थी। लेकिन वो डिवाइन हेल्पर बन चुका था, यहोवा उसके दिल में दाऊद के लिए प्यार डाल चुका था, इसीलिए वो एक डिवाइन हेल्पर बनकर दाऊद के पास आया। और इसलिए आया क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, वफादार था, पवित्रताई में था, और इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा हेल्पर खड़ा किया जो किसी की काउंसलिंग से खड़ा नहीं हो सकता, भीख मांगने से खड़ा नहीं हो सकता, मदद की गुहार लगाने से भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर उसको आपकी जिंदगी में ना भेजे। समझ आई कि नहीं? अब आपको यह समझना है कि मैं उस बुलाहट को जो प्रभु ने मुझे दी है, चाहे वो पास्टर की हो, बिजनेसमैन की हो, एक व्यक्ति की हो, एक विश्वासी की हो, कोई भी हो, वो मैं पूरी कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है। अब बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास रात को गया और उसने कहा, मेरा दोस्त एक जर्नी से, एक जैसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, यात्रा से मेरे पास आया है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तू अपने बिस्तर से उठे और मुझे 3 रोटी दे। उसने कहा, देख भाई, अंदर से आवाज आई, मेरे बच्चे बिस्तर पे है, मैं बिस्तर में हूं, मैं नहीं दे सकता। पर बाइबल कहती है उसके बार बार मांगे जाने पर, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए मांग रहा था जो उसके घर में आया था। एक दोस्त आपके घर आया, आपकी सहेली आपके घर आई, आप अपनी पड़ोसी सहेली के घर गई और बोला, मुझे 3 रोटी दे दो। उसने कहा, नहीं बहन जी, मैं तो हले बिस्तर पे, मेरे बच्चे सुते हैं, तो ये हले ना आइयो। पर बाहर वाली बहन जी बोली, नहीं बहन जी, मेरी दोस्त आई है जर्नी से, यात्रा से, मुझे रोटी चाहिए चाहिए। तो लिखा, उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लगातार मांगने के कारण, वो अंदर से उठी और 3 रोटी अपनी सहेली को दी और उसने अपनी जाके सहेली को खिलाई। अब ध्यान से बात सुनना, लाइफ में केवल उन्हीं की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर है। अगर आप किसी जर्नी के ऊपर नहीं है, आपकी हेल्प कभी नहीं होगी। दाऊद एक यात्रा पर था। उसकी यात्रा यह थी कि वो एक ऐसा राजा बनना चाहता था परमेश्वर की इच्छा से, जो खुदावंद के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके दिल दिमाग को, उसकी व्यवस्था को उसके लोगों तक बिना कांटे और बिना छांटे पहुंचा सके। तो वो एक यात्रा के ऊपर था और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मददगार भेजा। बाइबल कहती है, ये औरत कहती है कि एक दोस्त, एक सहेली मेरी आई है यात्रा से, मैं उसको खिलाए बिना नहीं भेज सकती, इसलिए मैं उसके लिए मांगने आई हूं। नहीं तो वो ये भी कह सकती थी कि बहन अब सो जा, सुबह होगी हम बना लेंगे या इंतजाम कर लेंगे, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। वो खेचल ना करती अपने पड़ोसी के पास जाके रोटी मांग के, शर्म करके बार बार रोटी मांगने की। आप हैरान होंगे, याद रखो, जिस दिन आप पूरा दिल खुदा को दे देंगे, आप हैरान होंगे कि किस तरह से लोग दुखी होके भी आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। वो कभी कभी शर्मिंदा भी होंगे, आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आप गिफ्टेड हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। एक विश्वासी की यात्रा ये है, मैंने एक अच्छा क्रिश्चियन बनना है, अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, अपने बेटे को स्टैंड करना है, चर्च में मैंने बीज बोना है या सेवा करनी है, या मैंने लोगों को सुसमाचार बताना है। इसका मतलब आप यात्रा के ऊपर हैं। कौन यात्रा के ऊपर नहीं है? जो दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, व्यभिचार में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक के ऊपर है,
सुनो, टिकटॉक फेसबुक शैतानी नहीं है, पर आप देख किसको रहे हैं ये मायने करते हैं। अगर एक ऐप खोलने पर आपको 99.9% लोग आपको खराब मिले तो खोलनी क्यों है फिर? या तो अपनी वीडियो प्रचार की डालो 10 मिनट की और बंद कर दो। इसका मतलब आप यात्रा पे नहीं, क्योंकि एक यात्री अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसाता, नहीं तो उसको मालूम है मेरी यात्रा अगर बीच में रह गई तो मैं जो छोड़ के आया हूं पीछे वो भी नुकसान होगा, जहां मैंने जाना है वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, अपनी यात्रा को शुरू किया पर खत्म नहीं कर सके, अब धोबी का कुत्ता बन चुके हैं, ना जो घर का है ना जो घाट का है, ना जो घर के काम आया ना प्रभु के काम आया, ना शैतान के काम, किसी के काम नहीं वो। तो इसका मतलब यह है खुदाबंद आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा, उठा के खड़ा करेगा, चंगा भी करेगा। चंगे भी वही होते हैं जो किसी यात्रा के ऊपर है। प्रभु को मालूम है इसकी यात्रा बीच में रह जाएगी, इसको हील करो। पर अगर यात्रा है ही नहीं, किसी जर्नी पे है ही नहीं, अगर आप एक यात्री हैं, अगर आप जर्नी पे हैं, तो निशानियां होंगी आपकी लाइफ की। वो निशानी कौन सी है? वो निशानी ये है, आप उसके वचन पे चलने वाले होंगे, आप अपनी यात्रा को सीरियस लेने वाले होंगे, आप रेगुलर नॉर्मल से क्रिश्चियन नहीं होंगे। हालेलुया। आप वचन को बड़े सीरियस लेने वाले क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि आपको यह मालूम है हीलिंग यात्रियों के लिए, ब्लेसिंग यात्रियों के लिए। अगर मैं कहता परमेश्वर मुझे इतने करोड़ रुपया दे, कभी ना मिलता, लेकिन कहा भवन बनाना है प्रभु, तेरा काम करना है, आए कि नहीं आए? जल्दी जा रहे हैं अंदर, हम बहुत थोड़े दिन रह गए। अगर आप जर्नी पे हैं तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, अन्य लोगों से जल्दी, अन्य लोगों से ज्यादा, अन्य लोगों से ज्यादा सीरियसली वो आपकी प्रेयर सुनेगा, अगर आप यात्रा के ऊपर हैं। हालेलुया। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत सी सुंदर सुंदर डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं जो आपको उस यात्रा से रोकना चाहती हैं। अगर आप फंस गए, आप गए, आप लेट हो जाओगे या रह जाओगे। बहुत से लोग लेट हैं अपनी लाइफ में, बहुत से ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड लेट रही हैं अपनी लाइफ में। जो खुदाबंद ने उन्हें 30-40 की उम्र में जितना इस्तेमाल करना था, 60-70 की उम्र में जाके वो उतना इस्तेमाल हुई, क्योंकि जवानी में गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ में। तो ये हमारी मर्जी है, हम अपनी यात्रा जल्दी पूरा करना चाहते हैं, इजी रहना चाहते हैं, या शरीर और शैतान की बातों को सुन के इसको लेट करना चाहते हैं। आपकी यात्रा जितने डिस्ट्रैक्शन से भरी होगी, उतने हेल्पर्स लेट आएंगे और उतने कमजोर आएंगे। आप यात्री हो, आप अन्य लोगों की तरह नहीं जी सकते, उनकी तरह नहीं उठ सकते हो, उनकी तरह रात को 9 बजे सो के सुबह 9 बजे नहीं उठ सकते हो। अगर आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो, आप ट्रबल में हो, बड़ी तगड़ी मुश्किल में हो आपकी लाइफ। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैंने कहा आप मुश्किल में फंस चुके हो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हो, 11-12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, आप मुश्किल में फंस चुके हो। एक औरत आई राजा के पास, कहती मेरा बच्चा जब मैं सुबह उठी तो मरा हुआ निकला। कहती क्योंकि इस साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाल के मेरा जीवित उठा लिया। याद है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कैसी मां थी जो सारी रात बच्चे को देखने के लिए उठी नहीं? जब एक नई मां को पता, जब उसका बच्चा उसका दूध पीता है तो वो 2-2 घंटे बाद उठती है कि नहीं उठती? वो 2-2 घंटे बाद उठ, अगर दूध पीने के लिए नहीं भी उठा तो रोएगा वो,
हाँ, कभी डायपर चेंज कर, कभी दूध पिला, कभी खिला। उसको मालूम है कि वो 8 घंटे की नींद लगातार नहीं ले सकती अगर वो अकेली है संभालने वाली। तो ये कैसी मां थी जो सारी रात सोई रही और सुबह उठी तो उसका बच्चा चेंज था। इतनी गहरी नींद, अगर इतनी गहरी नींद एक विश्वासी सोएगा तो उसकी डेस्टिनी, उसका जीवित बिजनेस बदल दिया जाएगा मुर्दा बिजनेस से। उसकी सेहत बीमारियों से, उसके अच्छे बच्चे बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, उसका बिजनेस डाउन होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि रात को जब शैतान बड़ा तेज, चलाक, चतुर होके, अलर्ट होके घूम रहा है कि मैं किसको मारूं और फाड़ खाऊं, किसको चेंज कर दूं, किसका मुर्दा जीवित लेके मुर्दा वहां पे रख दूं, उस टाइम अगर कलीसिया खराटे मार के सो रही है तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। आमीन, कोई कसूर नहीं। पता नहीं जी 2012 ਚ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, पता नहीं क्यों। ये डायलॉग रट गया मेरे। हाँ, पता नहीं क्यों। जब रात को डेस्टिनी चेंज करते लोग, बाबे रात को जागते हैं, टोना करने वाले रात को जागते हैं। हाँ, रात को डर लगता है लोगों को, दिन क्यों नहीं लगता। पॉलिटिशियन रात को काम करते हैं, सभी अफसर रात को बैठते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज रात को बनती, और कलीसिया रात को सो रही है। यीशु मसीह ने चेले चुनने थे, सारी रात क्या की, दिन को क्यों नहीं की। रात को आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, रात को कोई दाल नहीं बननी, कोई आलू मटर नहीं बनने, कोई बच्चे ने रोटी नहीं मांगनी। अगर याद आ भी गया, बिल नहीं दिया तो बिल रात को देने नहीं जाओगे, सुबह ही जाओगे। रात फ्री है और आप सो रहे हो। फिर कह रहे हो क्यों मेरी चीजें मुर्दा हैं, मेरी सेवा क्यों मुर्दा है, मेरी सेवा में लोग बढ़ते क्यों नहीं, मेरी चर्च में बढ़ोतरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ में बरकत क्यों नहीं, बार बार बीमारियां मुझे क्यों घेरती हैं, शैतान मुझे क्यों तंग करते हैं। आपके हजारों सवाल हैं। और कभी ये पूछो, रात को जब शैतान डेस्टिनीज, लाइफ चेंज करने के लिए आता है, आप सो रहे होते हैं। ना तो आप यात्रा पे हैं, ना तो रात को जाग रहे हैं, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। आज क्रिश्चियन है, कल है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यात्रा के ऊपर हैं और ना ही हम रात को जागने वाले हैं। पौलुस और सिलास ने कब आराधना की थी? लिखा आधी रात को। और बंदी गृह की नींव हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस कब छुड़ाया गया? रात को। पौलुस कब छुड़ाया गया? रात को। यीशु मसीह कब प्रार्थना करने के लिए रात रात जाते थे? रात को। चेले चुने पहले क्या की? रात को प्रार्थना। क्रूस पे अगले दिन चढ़वाया जाना था, रात को क्या की? प्रार्थना। और उसके बच्चे सो रहे हैं रात को, कह रहे हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, और रात को हम सोते हैं। मैंने कहा अगर रात को आप 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, आप मुश्किल में हो ऑलरेडी, पहले से आप ट्रबल में हो। दिन की 6 घंटे प्रार्थना, रात की 2 घंटे प्रार्थना एक बराबर है। रात की 2 घंटे 3 घंटे की मेडिटेशन दिन के 6 घंटे मेडिटेशन के एक बराबर है। बाइबल भरी पड़ी कि बहुत भोर होने से बहुत पहले, यानी रात को, यीशु मसीह निकला और सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग मीटिंग करने के बाद सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग मीटिंग करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। तो फिर परमेश्वर को कई बार खांसी देनी पड़ती सारी रात। बोलता है अब ठीक है, तू जाग रहा है, प्रेयर कर रहा है, खांसी के साथ कर। तो वो आपको खांसी दे और आपसे प्रेयर करवाए, अच्छे गले से क्यों नहीं प्रेयर करते आप? हाँ,
कहता मैं छड़ी लेके तेरे पास आऊं या प्यार से आऊं? आप चाहते हो शैतान मुर्दा चीजें रखे आपके जीवित उठा ले? नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते, आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको यात्री बनना पड़ेगा जो एक जर्नी के ऊपर है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, उसे मालूम है डिस्ट्रैक्शंस को उसने अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। सुनो, अगर आपने दिमाग लगाया, अपनी सेंस लगाई, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया था, अभी सुना था कि नहीं? क्या था वचन वो? दूसरा राजाओं 5, 6 बाब, 7 बाब, 3 वचन मैंने आपको पढ़ाए। पहला वचन मैंने जो आपको पढ़ाया वो ये था, नामान नामक एक बंदा जो बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा ऊंचा सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बाइबल कहती है, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके राजा ने कहा ठीक है, अगर तेरी नौकरानी कहती है कि इजराइल में तू जाए तो चंगा हो जाएगा, ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूं इजराइल में। वो इजराइल गया, उसके राजा के पास उसने सोना चांदी 10 जोड़ी कपड़ा दिया और बोला कि ये चिट्ठी पढ़ो। इजराइल के राजा ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था कि मेरे सेनापति को कोढ़ से चंगा कर दो। राजा ने कपड़े फाड़ लिए। कहता मैं क्या परमेश्वर हूं जो चंगा कर दूं? कहता शायद वो लड़ाई करने का बहाना ढूंढता होगा। अलीशा को मालूम हुआ कि राजा ने कपड़े फाड़े। अलीशा ने कहा ठीक है, इसको यहां भेज, ये बंदा जान जाएगा कि इजराइल में एक शमरोन में एक भविष्य दोक्ता है परमेश्वर का। वो उसके पास आया, अलीशा मिला भी नहीं, हेलो हाय नहीं की कि बड़ा तगड़ा मिनिस्टर आया बाहर, और अंदर से बोल दिया इसको बोल दो जाके यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोढ़ चला जाएगा। वो गुस्सा किया कि मेरे को आके ले हैंड नहीं किया, मुझ पे हाथ नहीं रखा, मेरे से हेलो नहीं की, मुझसे मिला नहीं। तो उसका नौकर कहता क्या मुश्किल बात उसने कह दी? उसने यही कहा ना डुबकियां मार, तो मार लो, क्या दिक्कत है? उसने डुबकियां मारी, कोढ़ चला गया। वापिस आया, सुनो, वापिस आके कहता है ये सारे ऊंट जितने मैंने सोने और चांदी और कपड़ों से लदे हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूं। ये बात नहीं कि अलीशा ऑफरिंग नहीं लेता था, बाइबल कहती है उसने औरत से ऑफरिंग ली, लेकिन उस ऑफरिंग को उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये पैसा तुझसे नहीं ले सकता, परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा। उसने बहुत मनाया, ले ले, उसने नहीं लिया, वापिस चला गया वो अपने पैसे के साथ। 6 बाब में लिखा कि उसके चेले उसके पास आके बोलते हैं कि प्रभु, मालिक, गुरु, स्वामी, हमारे पास रहने की कमी है, लोग ज्यादा हैं, तो हम घर बनाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बना लो। तो कहता हम लकड़ी काट के चलेंगे, तू भी हमारे साथ चल। तो लिखा अलीशा उनके साथ लकड़ी कटवाने के लिए चला। तो एक कुल्हाड़ी उनके पास थी, उसकी जो बेंट थी, उसका जो ऊपर का मुंह था कुल्हाड़ी का लोहे का, वो पानी में गिरा। आप ये इमेजिन करो, लाखों रुपया ऑफरिंग का एक दिन पहले त्यागने वाला प्रॉफिट, उसके लोगों के पास कुल्हाड़ी तक अपनी नहीं थी। इमेजिन कर रहे हैं आप? बाइबल कहती उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, और जब अकाल पड़ता था चीजें महंगी हो जाती थी। लिखा एक टुकड़ा चांदी में आधा कबूतर मिल रहा था। लिखा 2 टुकड़े चांदी में आधा किलो चिकन मिल रहा था। 3 टुकड़े चांदी दो तो 1 किलो पनीर मिल रहा था। इतनी महंगाई थी, और अलीशा ने लाखों रुपया ठुकरा दिया, और अगले ही दिन उसकी मांगी हुई कुल्हाड़ी भी पानी में जा गिरी। जब शैतान आपके सामने जरूरत रखे, आप बीमार हो और आपको मालूम होता है वो देखो सामने बाबा जी आए हैं, एक बड़े पहुंचे बाबा ने जी, इन्हें को तुम जाओ ते मत्था टेको तारे बेबी हो जाऊगा, और आप मान लो 7 साल से चर्च आ रहे और बेबी नहीं हुआ। और परमेश्वर अब देखेगा आपको कि इस अकाल में आप वो ऑफरिंग लेते हो जो आप खुदा ने मना की है, या आप अपनी प्रॉब्लम के सामने झुकते हो। 7 बाब पढ़ेंगे। 7 बाब में लिखा, कहता इतना अकाल पड़ा कि लोग अपने बच्चों को खाने लगे, और इजराइल का राजा दुखी होकर कहता कि इस अकाल का जिम्मेवार अलीशा है, और वो अलीशा को मारने के लिए चला।
अलीशा ने कहा अंदर से बैठे बैठे, कहता कल ऐसा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कहता 1 रुपए में 1 बोरी कनक मिलेगी, ऐसा समझ लो। जहां 100 टुकड़े चांदी में 1 बोरी कनक नहीं मिल रही थी, 1 लाख रुपए की 1 बोरी मिल रही थी। अलीशा अंदर से कहता कल 1 रुपए में 1 बोरी मिलेगी। राजा का असिस्टेंट कहता अगर खुदा आसमान भी खोल देगा ना तो भी ये नहीं होगा। और बाइबल कहती ऐसा हुआ, क्योंकि साथ में कुछ राजा ऐसे थे जो बड़ी लूट लेके कहीं जा रहे थे और परमेश्वर के दूतों ने उन्हें डरा दिया और वो अपनी लूट छोड़कर भाग गए और वो सारी लूट इस्राएलियों ने लूटी। अब ध्यान से सुनना, इतनी अबंडेंस हुई, इतनी अधिकता हुई, इतना अन्न हुआ, इतनी आशीष हुई कि पैसा बहुत थोड़ा लग रहा था और अन्न बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया। इमेजिन करो, अगर अलीशा अपनी गरीबी या जरूरत के सामने झुकता तो क्या यह चमत्कार होता? अगर वो 1 लाख रुपया नमान से ले भी लेता और एक घर बना भी लेता, अपने चेलों को सुखी कर भी लेता, तो पूरी कौम कभी भी सुखी ना होती। पूरी कौम सुखी इसलिए हुई क्योंकि अलीशा ने परमेश्वर की बात को सुना, जबकि उसका माइंड ये कहता था, दिल ये कहता था कि तुझे ऑफरिंग लेनी चाहिए क्योंकि अकाल के दिन है और तेरे चेले भूखे हैं। क्या आप उसके वचन पे खड़े रहने के लिए तैयार हैं? जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो, जब शैतान आपको झुकाने की कोशिश करे, जब बीमारियां झुकाने की कोशिश करें, जब पैसे की तंगी चोरी कराने की कोशिश करें, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शैतान से तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब आप बड़े कामों के लिए नहीं चुने जा सकते। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा नहीं रख सकता कि वो पूरी कौम को आपके द्वारा छुड़ा सके। बड़े कामों के लिए मूल्य बड़ा अदा करना पड़ता है। 2 मरले का घर अगर लेना हो तो फिर 2 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, 5 लाख 6 लाख लगता है, पर अगर बड़ी कोठी लेनी हो तो 10 लाख से नहीं आती। आज हमारे विश्वासी शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कौम को बचाना भी चाहते हैं, प्रभु का काम भी करना चाहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को खुश भी करना चाहते हैं और खुदावंद को मानना भी चाहते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप 2 नावों पे सवार नहीं हो सकते, ना ही आप शैतान और परमेश्वर दोनों को खुश कर सकते। एक ऑफरिंग ठुकराई, अबंडेंस, स्वर्ग खोल दिया खुदावंद ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ग खुला तो क्या उसके चेले बरकत नहीं पाए होंगे? बोलो। जब आप अपने लिए आशीष मांग रहे हो वो अलग बात है, जब आप अपने पूरे मोहल्ले के लिए आशीष मांग रहे हो, तो क्या आप अपने मोहल्ले में नहीं हो ना? तो उसके चेले क्या, मैंने कहा, आशीषित नहीं हुए होंगे? क्या अलीशा आशीषित नहीं हुआ होगा? उसके लोग भी आशीषित हुए, चेले भी हुए और अलीशा भी हुआ। ऐसा तब मुमकिन है जब आप ना झुकें, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें शैतान के साथ, तंगी में भी फेथफुल रहें, खुदावंद जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना। हालेलुया, उसको फॉलो करना जो परमेश्वर कह रहे हैं। बावजूद आपका दिमाग, दिल, आपके घर, आपके लोग, समाज, ऊंचे छोटे बड़े पदवी वाले लोग क्या कह रहे हैं आपको, आप इसके बावजूद जो वो करें जो खुदावंद आपको कह रहे हैं, फिर कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? फिर कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? आप रिजल्ट को शरेआम देखोगे, ओपनली, पब्लिकली। पब्लिक आपका रिजल्ट देखेगी और हैरान होगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची 7 बार ऊंची आवाज में बोलो आमीन और भर जाओ आत्मा से। आमीन। आप तैयार हैं फॉलो करने के लिए, यात्री बनने के लिए? सुना नहीं? यस। कच्चे पक्के मन के तो नहीं हो? आप तैयार हो सीधे चलने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय करने के लिए, गलत नंबर डिलीट करने के लिए?
नाराजगियां छोड़ने के लिए। हाँ, दुखी हैं आप लोगों से, मेरे भाई ने कैसा कर दिया, मेरी चाची ने ऐसा कर दिया। दुखी लोगों को परमेश्वर यूज नहीं कर पाता। प्रॉब्लम ये है, कहता भूल जा, जब स्वर्ग खुलेगा ताई नानी चाची कुछ नहीं कर पाएगी, तू ब्लेस होगा। कल जब एक बोरी एक किलो जब कणक एक चांदी में मिल रही हो और अगले दिन रुपयों में बोरियां मिल जाएं, तो ये खुदा कर सकता है। कैसे कर सकता है ये उसको मालूम है। क्या आप अड़े खड़े रहने के लिए तैयार हैं? आज लोग इतना अड़े खड़े वाले हैं कि उनको कोई बड़ा सा पैसे वाला रिश्तेदार अगर बोले ना, अब भैन जी खा लो तुम, मैं फलानी जगह तो है, चलो ले आओ यीशु मसीह दा नाम लेके। रिश्तेदार थोड़ी नाराज करना, आप इन्हें जानते 5000 रुपया दे के जाना है, गुड्डी दी फीस दे के जानी। हाँ, परमेश्वर कहता तू 5000 के लिए 5 करोड़ मिस कर गई। शायद यही तेरी गुड्डी अमेरिका में होती 10 साल बाद, अब ये यहीं रहेगी। लोग अबंडेंस मिस कर देते हैं जब वो अपनी प्रॉब्लम के सामने झुक जाते हैं। इमेजिन करो अपने रिश्तेदारों के सामने मैं झुक जाता जब उन्होंने प्रेशर डाला, ए तेरे पास्टर को जाके पीटेंगे, तेरे पास्टर को जाके मारेंगे, उसको बोलेंगे तूने हमारे लड़के का धर्म बदल दिया। हालेलुया। आज बोलते 5 मिनट दे दो यार, 5 मिनट सिर्फ मिलना है। आमीन। टाइम लगता है क्रिश्चियन घर बनाने में, कोई शॉर्टकट नहीं, हर कोर्स लेना पड़ेगा, हर नीम खानी पड़ेगी, करेला खाना पड़ेगा, मीठी कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। एक बच्चे को एक्स्ट्रा खिला पिला के आप हेल्थी तो कर सकते हो, लेकिन बड़ा नहीं कर सकते। शरीर में 5 साल का बच्चा 7 का लग सकता है, लेकिन वो है उतना ही जितना वो है। आमीन। टाइम लगता है आप क्रिश्चियनिटी आपकी लाइफ बनते। और आपको एक सीक्रेट देता हूं, जैसे जैसे मसीह में टाइम बीतता जाएगा, पवित्रताई वाला, आपकी लाइफ आसान के बाद आसान होती जाएगी। हर साल बेटर और हर साल इजी, पिछले साल से बेटर, पिछले साल से इजी। इस साल के शुरू होने से पहले हम 1 चर्च थे, अब 2 हैं, और साल के खत्म होने तक 3 हो जाएंगे। अगले साल 6 हो जाएंगे या 12, मुझे को पता नहीं, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, ये पता है। आमीन। अगर आपका पिछला साल इस साल से बेहतर था तो आप गलती कर रहे हैं कोई। कुछ दिनों के लिए आपकी ब्रेक लग सकती, कुछ दिनों के लिए परमेश्वर आपको रोक सकता है, लेकिन वो एक अलग गियर पे आपको लेके जाने के लिए होता है। आपकी लाइफ के स्पीड ब्रेकर्स परमानेंट नहीं है। आपकी सिचुएशन, जो खुदावंद ने रात को मुझे कहा आपको बोलने के लिए, आपकी सिचुएशन टेम्परेरी है। आपकी सिचुएशन, परिस्थितियां थोड़े दिनों के लिए हैं, वो चेंज हो रही हैं। बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। तैयार हैं आप यात्री बनने के लिए? तैयार है कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए तैयार है कि नहीं? ना झुकने के लिए दबाव के आगे, खुदावंद की बात सुनने के लिए, फिर अबंडेंस के लिए भी तैयार रहो, बहुत आयत के लिए तैयार रहो। आप जानते हैं नया नियम पुराना नियम, पुराने नियम में बहुत आयत की आशीष मिली, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया तुम बहुत आयत का जीवन पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो फैसला तुझ पे है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। तो बहुत आयत का जीवन लेना चाहते हैं या शैतान की भीख थोड़ी थोड़ी लेना चाहते हैं?
बहुतायत की जिंदगी जीना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा जीना चाहते हैं? अगर बहुतायत का जीना चाहते हैं तो हर हालत में वफादार रहे, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होने का वचन आ चुका है। तेरी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप जानते हैं आपकी सिचुएशन चेंज हो रही, बदल रही है वो अभी भी अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। आप बिलीव करते हैं सिचुएशन चेंज हो रही? आप ये वचन मानेंगे जो मैंने आपको प्रचार किया? ना झुकना, अड़े रहना और खड़े रहना। अब तो टीवी वालों ने भी अड़े खड़े रहने का प्रचार शुरू कर दिया है। हाँ, तो तैयार हो जाओ। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा और गवाही के साथ आऊंगा। किसी सिचुएशन के सामने झुकूंगा नहीं। खुदा की बात मानूंगा, पहले वो नुकसान लगे तो भी मानूंगा, क्योंकि बाद में एक स्वर्ग खुलने वाला है। हर एक बंदा जो आज इस आवाज की इन्फ्लुएंस के नीचे खंबरा चर्च में ऑनलाइन, स्वर्ग आपके लिए खुले जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शंस को कबूल करें। हेवन ओपन हो जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन को कबूल करें। मेरा परमेश्वर हेवन ओपन करे जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शन को कबूल करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।